नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। हापुड़ नगर पालिका में पुष्पा देवी, जो कि बसपा पार्टी की प्रत्याशी के रूप में थी, उन्होंने चुनावी मैदान में आकर जीत हासिल की और सबको बता दिया कि महिला किसी से कम नहीं। और पुष्पा के पति श्रीपाल सिंह जो प्रतिनिधि के तौर पर कार्य संभालेंगे। हापुड़ के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी पुष्पा देवी के पति श्रीपाल ने चुनाव की कमान संभाल रखी थी, जिसके चलते वो हापुड़ की जनता को समझाने में कामयाब रहे कि अगर वो जीत गए तो हापुड़ का विकास होना तय है। श्रीपाल से हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं हम उसके नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं हापुड़ में, जहां पर यहाँ के नए चेयरमैन जो बनी हैं वो लेडीज हैं, जिनका नाम है पुष्पा देवी जी, और उनके पति जो प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है श्रीपाल जी। श्रीपाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी को हाथ जोड़ के मेरी जनता को नमस्कार और जनता का धन्यवाद करता हूँ। जनता ने जय भीम, और जो जनता ने मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए, सब समाज ने वोट दिए, सब समाज का आभारी हूँ, सब जनता का आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। तो मतलब जनता ने आपको जीत हासिल कराई है और यहाँ पे आपने सपा और बीजेपी सबको मतलब आगे, सबसे आगे बढ़ के जो जीत हासिल की है, इसके पीछे कोई मेन मकसद रहा है? जनता यहाँ बीजेपी से नाराज थी क्योंकि काम नहीं कराए 5 साल में। उन्होंने जातिवाद पर राजनीति करी है, हम जातिवाद पर राजनीति नहीं करेंगे। जनता को चाहिए है कि बदलाव के और कोई काम करने वाला सही आदमी आ जाए, तो जिसमें जातिवाद ना हो, किसी कोई भेदभाव ना करे, इसलिए उन्हें बदलाव की जरूरत पड़ी। मैं आगे भी एकता की भावना को लेके ही आगे चलेंगे। हाँ जी, एकता को लेके सब आगे चलना है, जनता के बीच में रहना है, जनता की सुननी है और जनता के बीच में रह के दुख सुख के उसमें साथ रहना है। और जनता ने जवाब भी दिया। जनता का कहना था कि 2017 में जो हमने गलती कर दी आपके साथ, हम वो पूरी कर देते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम पे भी गलती होगी, अब हमने सही दिशा में वोटिंग करी है, इसलिए हमें बदलाव करना जरूरी था। ये गलती मतलब अगर हम जानना चाहते हैं, ये कौन सी गलती थी? गलती ये थी कि मैं पहल खड़ा हुआ था 2017 में कि हमें परखने में देर होगी, और जो पीछे बीजेपी के विधायक चेयरमैन थे, उन्होंने नहीं जनता की सुनी, जनता के बीच में नहीं रहे, इसलिए जनता ने जवाब 2000 आपको जीत हासिल करा के दी है। जनता ने जीत हासिल करा के दी है और सब समाज ने वोट दी है। सबका धन्यवाद करता हूँ। और सभी समाज, मेरी भी सोच यही है कि सब समाज में काम करूंगा, जातिवाद में किसी के कोई काम नहीं है, सब मेरे लिए एक समान है। तो आप विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार आपकी वाइफ जो है चेयरमैन बनी है, तो इसके पीछे कोई खास मकसद है? खास मकसद ये थे कि जैसे लोग मेरे धोरे आ रहे थे कि भाई ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं, उस मोहल्ले में हो गया। हमारे, आप ये मान लीजिए, रामलीला ग्राउंड से ब्लॉक तक इस जाटव समाज में और मुस्लिम समाज में काम नहीं हुआ, इसलिए जनता ने कि जो जातिवाद करता है, कायदे में जब एक नेता को चुन देते तो उसे सबने चुनता, सबने वोट दी है, तो इसलिए उन्होंने जो जातिवाद या काम को देख के करा, मैं इसलिए मुझे चुना इन्होंने कि भाई ये आदमी ऐसा सीधा आदमी है, ये एक तरफा वो नहीं है, सब एक आंख से थकेगा, तो इसलिए मुझे चुना गया है। जनता ने मुझे चुना इसलिए। क्योंकि हम भी हापुड़ की दशा देखें तो यहाँ पे हमको लगा कि गंदगी का बहुत है, मतलब अपार हुआ पड़ा है, और रास्ते भी हैं जो नहीं बने हुए हैं। तो जो आपके पूर्व चेयरमैन ने तो कार्य नहीं कराए, पर इस बार आप जनता को संतुष्ट करके दिखा पाएंगे? जनता को मैं जिस दिन शपथ लिए, मैंने 3-4 जगह काम शुरू कर दिया। एक तो रामलीला ग्राउंड में काम शुरू कर दिया, जो आप आई हो मेन रोड, एक एलएन पब्लिक स्कूल पे करा है, और 2 जगह और काम शुरू कर दिया है। तो काम की तो हमारी तमन्ना है कि बैठकों के साथ ही काम की हमने बरसात कर दी है। और यहाँ पर और भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे जनता को स्वच्छ पानी है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बिजली की भी दिक्कतें हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जनता में इस वक्त कुछ नगर पालिका इस वक्त कुछ कर्जे में भी है, मैंने उसके मुताबिक भी हर वार्ड में 8-10 लाइट की व्यवस्था करके, पहले तो पूरे शहर में रोशनी का काम करा, जो लाइट खराब थी उन्हें मैंने सही करा के, और पहले शहर में रोशनी का इंतजाम करा। उसके बाद पानी कई जगह नहीं आ रहा था, मैंने अपने यही हिसाब से कह के उन्होंने पानी की व्यवस्था करी है, पानी सब जगह जा रहा टाइम से, और सफाई की सब चारों सफाई चल रही है, जनता की कोई शिकायत नहीं है। जनता ये कह रही है, अभी तो आपको बैठे हो 26 से आज 15 दिन भी ना हुए, इतना आपने
कार्य करना स्टार्ट कर दिया हाँ, कारण स्टार्ट कर दिया। जनता पे आप ध्यान दे रहे हो। और अब भी मेरा जो यहाँ सुबह से शाम तक लोग आते रहते थे, मैं उनकी सुनता हूँ, जो समस्या है उन्हें समाधान उसी दिन करता हूँ, अगले दिन के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ता। मतलब उसी टाइम, मतलब इतना आप क्षेत्र में मौजूद रहते हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आपकी जो पार्टी है, आप कहा जा सकता है कि जो इस बार चेयरमैन आपकी वाइफ बनी है, तो ये पार्टी के सहयोग से ही बनी है? पार्टी ने, बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे के हमारी मिसेज को भेजा। और हमारी पार्टी है सब समाज की, उसमें बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली है। किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, एक आदि की पार्टी नहीं है, सबको साथ लेती है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कोई ऐसा नहीं है, सबके लिए चाहती है। तो आप पार्टी की उम्मीदों पे खरे उतर के दिखा पाएंगे? मैं अपने पार्टी के और जनता के उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। आपने कुछ सोच के रखा है, कोई रूपरेखा तैयार की इन 5 सालों के लिए? 5 सालों के लिए मैंने रूपरेखा ये करी है, जो पार्किंग है उनकी सफाई होनी है, नाली है और बिजली है, और जो बहुत सी जगह शुद्धिकरण करना है। जैसे पुल के नीचे खाली जगह पड़ी है, तो उसमें मैं मार्केट या ऐसी वो बनाऊंगा, सुंदर पार्क बनाऊंगा, उसकी करके सुंदरता लाऊंगा शहर में। और सुंदरता जब रहेगी तो खुशबू जब मारेगी तो जनता उससे खुश रहेगी। मतलब आपने एकदम सोच लिया है कि हापुड़ को एकदम सुंदरीकरण करके एक नया हापुड़ 5 साल में आप ला देंगे। जी जी। और जो मैंने जनता में लोगों से वादा करा, मेरी भी यही तमन्ना है कि शहर सुंदर शहर बनाना है, साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो भी जनता आवे उसका समाधान तुरंत करा जा। तो चाहे कोई भी है, मुझे कोई पार्टी से कोई वो नहीं है कि इस पार्टी का, मेरे लिए सब मेरा शहर, जो मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं अपने घर, जैसे मैं अपने घर को चला रहा हूँ, ऐसे मैंने अपना घर मान रखा है शहर पूरा। मतलब वैसे ही आप नगर पालिका को भी चलाएंगे? हाँ, बिल्कुल चलाएंगे जी। और जनता से कुछ कहना चाहते हैं हापुड़ की जनता से, हमारे चैनल के माध्यम से? है जी, हापुड़ की जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को मैं ये आश्वासन दिला रहा हूँ कि जो जनता ने मुझ पर उम्मीद करी है, मैं उससे ज्यादा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जनता को नमस्कार, जय भीम, सभी का धन्यवाद करता हूँ, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। 2024 के लिए जो आपका नाम आ रहा है, आप उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? अगर 2024 में जनता नाम ले रही है, जैसे जनता चाहेगी, और बहन जी आशीर्वाद देके मुझे भेजेंगी, अगर जनता की बात को मैं नहीं लौटूंगा, जनता कहेगी आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ने का। पहले मैं अपनी बातों पर खरा उतरूंगा, जो मैंने वादे किए हैं। ठीक है, एक दफे तो उन्होंने मुझे जनता ने बनाया, दूसरे दफे मेरा काम और व्यवहार बनाएगा। अगर मेरा व्यवहार और काम अच्छा लगेगा तो जनता कहेगी तो मैं लड़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारे चीजें जनता पे डिपेंड कर रही है। जनता ही जवाब देती है, और जनता के बीच में रह के जो जनता के में सुनेगा, जो जनता में काम करेगा, उसे जनता चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री पाल जी, जो कि यहाँ पे चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर रहे हैं, और उनका मानना है कि 5 साल में वो पूरा हापुड़ को बदल के रख देंगे। उन्होंने एक रूपरेखा भी तैयार कर ली, उन्होंने गरीबों के लिए और सारी जनता के लिए सब कुछ सोच के रखा है। वो हर वर्ग के साथ मिलकर ही कार्य करेंगे। उनका कहना है कि अब जब 5 साल बाद आप देखी जाएगा तो हापुड़ का जो रूप दशा होगा बिल्कुल ही अलग होगा। पर ये तो देखने वाली बात होगी कि ये अपने वादों पे कितने खरे उतरते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। हापुड़ की जनता ने अपना चेयरमैन चुन लिया है। अब बारी नवनिर्वाचित चेयरमैन की है कि अपने किए हुए वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं, और हापुड़ को विकसित नगर बनाकर जनता को दिखाते हैं या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारी आवाज़, हमारी खबरें ऐसे ही रूबरू हो सके। नमस्कार। एम न्यूज़ साउथ सच का।